फालतू का पंगा लेके अपना कंपटीशन खड़ा किया उसने, ठीक है। मैं तो शांति से गया था, मेरे को बुलाया। अब ड्रामा क्रिएट करने के लिए तुम किसी को बोल दो, अरे मैं तो आपसे मिला ही नहीं, मैं आपका नाम भी नहीं जानता। अबे नाम नहीं जानता तो बुलाया क्यों था? मुझे लगता है दोगलापन इसकी ऑटोबायोग्राफी है। ये अश्नीर ग्रोवर के लिए कहे गए कमेंट्स में से एक है। अब ये पूरा मामला क्या है वीडियो में आगे देखिए। वैसे अश्नीर ग्रोवर जिनके वीडियो शार्क टैंक इंडिया के सबसे वॉल्ट वीडियो में से एक है और जिनके ऊपर शार्क टैंक वाले आज भी वीडियोस निकालते हैं, और बल्कि जिनको सीजन 1 से हटाने के बाद शार्क टैंक इंडिया की ऑडियंस पिटीशन साइन करवा कर वापस लाना चाहती थी। तो अब ऐसा क्या हो गया उनकी पॉपुलैरिटी को, और जो शार्क टैंक सीजन 1 के बाद शो की टीआरपी ले गए, तो आज ऐसा क्या हो गया कि उनके शो पर व्यूअरशिप इतनी कम है। अब शार्क टैंक सीजन 1 के बाद अश्नीर अपनी पॉपुलैरिटी के पीक पर थे और उनके नाम पर इंटरनेट पर मीम्स पे मीम्स वायरल होने लगे और रातों रात उनकी पॉपुलैरिटी काफी तेजी से बढ़ गई थी। इनफैक्ट उन्होंने तो अपना खुद का शार्क टैंक ही बना लिया। अब द सीईओ चैलेंज पर अश्नीर इन्वेस्टर बने हुए थे और उन्हें रोडीज और रियलिटी शोज में भी बुलाया गया। जगह जगह उन्हें कॉलेजेस और सेमिनार्स में आने के लिए इन्वाइट किया गया। वैसे ही एक कॉलेज सेमिनार के दौरान लवली प्रोफेशनल यूनिवर्सिटी में बोल आए कि भारत पे के दौरान मतलब 2019 में कैसे उन्होंने सलमान खान को भारत पे के लिए अपना ब्रांड एम्बेसडर बनाया था। और उस सेमिनार में उन्होंने कहा कि उन्होंने किस तरह से सलमान खान की टीम को अप्रोच किया, और साथ ही में उन्होंने बोला कि कैसे सलमान खान की टीम ने उनसे 7.5 करोड़ का फिगर मांगा था और फिर 7.5 करोड़ के उस फिगर को 4.5 करोड़ तक लेकर आए। और साथ ही साथ उस शो में अश्नीर ने यह भी कहा था, एक टाइम पे तो उसका मैनेजर मेरे को बोलने लग गया, सर आप भिंडी खरीदने आए हो क्या? अब ये सेमिनार हुआ था 29 अप्रैल 2022 को, लेकिन वक्त का भी चक्कर चला और 2024 में वो पहुंच गए बिग बॉस, और वो भी नहीं जानते थे कि वो एक दिन बिग बॉस पहुंच जाएंगे। अब मैं ऐसा क्यों बोल रहा हूँ, क्योंकि अश्नीर ने खुद बिग बॉस के बारे में ये बोला था। तो सर बिग बॉस का ऑफर आया है कभी आपको? आया है? हाँ। तो हम कब देख सकते हैं? क्या बात? कभी नहीं। क्यों यार वहाँ पे फेल्ड लोग जाते हैं, मतलब सक्सेसफुल लोग नहीं जाते। तो क्या ये अब खुद को भी फेल्ड ही मानते हैं? क्योंकि 16 नवंबर को उन्हें बिग बॉस के एक शो में इनवाइट किया गया। फिर सलमान खान ने एक एक करके अश्नीर जी के सारी चीजों को बताने लग गए और उन्होंने एक एक चीजों को कॉल आउट किया है जो कि अश्नीर ने सलमान खान के बारे में बोला था। सलमान खान ने बोला कि अश्नीर ने जो भी नंबर बताए थे वो दोनों ही गलत थे। अब शो के बाद अश्नीर ने भी अपना क्लेरिफिकेशन दिया एक्स पर, और उन्होंने कुछ ऐसा पोस्ट किया कि उन्हें यकीन है कि शो की टीआरपी काफी बढ़ गई होगी, और इसके बाद उन्होंने ये सब चीजें भी पोस्ट करी जो की एक्स पर पब्लिकली पोस्ट की गई। अब अश्नीर जी की बातें तो कुछ सही है, लेकिन जब उनकी इन बातों को सलमान खान ने रिपीट किया तो वो बिल्कुल भी शो में बोल नहीं पाए थे। फिर अश्नीर जी ने बोला कि बीच में एजेंसी इन्वॉल्व थी, लेकिन सलमान ने बोला कि कोई एजेंसी इन्वॉल्व नहीं थी। इस पर भी अश्नीर जी कुछ नहीं बोल पाए थे, और अश्नीर की कही गई बातें भी गलत नहीं थी। ये चीजें सलमान खान भी जानते थे, लेकिन बिग बॉस की टीआरपी बढ़ाने के लिए ये सब एक नाटक था। लेकिन अचानक अश्नीर की पॉपुलैरिटी को क्या हो गया, वो ऐसे कम क्यों हो गई? क्योंकि उनका अंदाज भी ऑडियंस को काफी अच्छा लगा था। उन्हें जो प्रोडक्ट या बिजनेस पसंद आता था उसे वो अच्छा बोलते थे, जो पसंद नहीं आता था उसे वाहियात बोलते थे, और कोई मिलावट वाली बात नहीं बोलते थे। और उन्होंने अपनी बुक का नाम भी दोगलापन रखा, जो कि ये शब्द उनकी पहचान बन गया। और जब उनका और भारत पे का केस चल रहा था तब भी काफी लोगों ने अश्नीर की साइड ली थी, क्योंकि उन्हें लगता था कि अश्नीर ऑनेस्ट है और भारत पे उन्हें दोषी बना रहा है। लेकिन जैसे ही सलमान खान और अश्नीर का ये सिलसिला हुआ, इस पे सारे लोगों को पता चल गया कि अश्नीर जो भी बातें बोलते हैं वो सारी चीजें सही नहीं होती है, और इसी कारण से कहीं ना कहीं ये लोगों की नजरों में झूठे साबित हो गए। क्योंकि उन्होंने तो ये भी बोला था वो कभी बिग बॉस में नहीं जाएंगे, फिर भी वो चले गए। लेकिन उन्हें बिग बॉस में जाना पड़ा क्योंकि उनका एक शो रिलीज होने वाला था जो कि MX प्लेयर पर अनाउंस हुआ था। और इस शो का फॉर्मेट कुछ इस तरीके का था कि एक तरफ रूलर्स होंगे और एक तरफ वर्कर्स होंगे, और इस शो में 42 डेज और 16 जाने माने लोग इस शो में हिस्सा लेंगे। और ये फॉर्मेट कुछ कुछ बिग बॉस जैसे लग रहा है। और एक यह भी कारण हो सकता है कि अश्नीर पब्लिक में सलमान खान के खिलाफ पंगे ले रहे हैं, और कहीं ना कहीं उनके शब्दों में भी नजर आता है कि वो कहना चाह रहे हैं कि वो ये मानते हैं कि वो कहीं ना कहीं सलमान खान के कंपटीशन है। और पिछले कुछ सालों में आपने थर्ड यूनिकॉर्न नाम की कंपनी का भी नाम सुना होगा, और ये वही कंपनी है जो कंपनी अश्नीर ने भारत पे के कंट्रोवर्सी के बाद स्टार्ट की थी, जिस कंपनी में ये लोग भी शामिल हैं। और उन्होंने अपना पहला प्रोडक्ट निकाला था जो कि था क्रिक पे, जो कि ड्रीम 11 जैसी फैंटेसी ऐप की तरह ही है। लेकिन अब खबर ये आ रही है कि क्रिक पे बंद हो चुका है। इसीलिए हो सकता है कि अब अश्नीर बिजनेस की दुनिया से हटकर सेलिब्रिटी वाली दुनिया में एंट्री करना चाहते हो, और इसीलिए वो सलमान खान से अपना कंपैरिजन कर रहे हैं। तो आपको इन सब चीजों में क्या लगता है, कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। वीडियो को लाइक करें एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।